ओके। सो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, एड रोटेटर कंट्रोल। ठीक है, एड रोटेटर कंट्रोल क्या है? एड रोटेटर कंट्रोल बेसिकली जो है ना वो हम यूज़ करते हैं टू डिस्प्ले रैंडम एड्स। ठीक है, ऐड की इंफॉर्मेशन हम एक्सएमएल फाइल में डाल सकते हैं या सिंपल एचटीएमएल फाइल में डाल सकते हैं। ठीक है, या डाटाबेस टेबल से भी हम रिट्रीव कर सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ से एक एड रोटेटर कंट्रोल ले लेते हैं। एड रोटेटर, ठीक हो गया, एंड दिस इज द एड रोटेटर। ओके, इसको सिंपल हम डिज़ाइन में आएंगे। तो ये एड रोटेटर है। एड रोटेटर से हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आती है एडवर्टीजमेंट फाइल। ठीक है, एडवर्टीजमेंट फाइल में हमें वो फाइल डालनी होती है जिसमें से आप इंफॉर्मेशन को गैदर करते हो। ठीक है, तो हमें एक एक्सएमएल फाइल बनाने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगी। ठीक है, और यहाँ पे ऐड कर लूँगी एक न्यू आइटम। ठीक है, न्यू आइटम हम डाटा में चले जाएंगे। यहाँ पे आपके पास एक्सएमएल फाइल होगी। ठीक है, एक्सएमएल फाइल ऐड कर लेंगे। ओके, ये आपके पास रही एक्सएमएल फाइल। ठीक है, एक्सएमएल फाइल में फिल वक्त आपको ये डाटा नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम कुछ इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इमेज का यूआरएल वगैरह। एंड एडवर्टीजमेंट हम सबसे पहले इस तरीके से बना लेंगे कि लेट्स से हमारे पास कोई एडवर्टीजमेंट है। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास लेट से ऐड है। ठीक है, ऐड के अंदर हम लोग कह देंगे लेट से इमेज यूआरएल हो गया। इस तरीके से कुछ ये मेरे पास टाइम से बचने के लिए कुछ फाइल मैंने बनाई भी होगी यहाँ में भी। नॉट इंडीड में एसपी में कुछ ऐड डाटा होगा ये। ठीक है, कॉपी कर लेंगे, पेस्ट इट हियर। ठीक हो गया। तो ये कुछ डाटा है। ठीक है, जिसमें इमेज यूआरएल है, नेविगेट यूआरएल है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट है। ठीक है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट में हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही वो उसके ऊपर क्लिक करें तो कहाँ पे चला जाए कि प्लीज़ विजिट टू दिस। ठीक है, इंप्रेशन की रैंडम हमने ऐड जो है वो इसके अंदर कुछ बनाए हैं। ठीक है, ऐड के डाटा एक्सएमएल फाइल के अंदर हमारे पास मौजूद है। अब ये जो डाटा है हम इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पर मेंशन है सबसे पहले तो ये कि इमेजेस के फोल्डर के अंदर google.png इमेज यूआरएल दिया हुआ है। तो हमारे पास गूगल की फाइल है ही नहीं, तो सबसे पहले हम लोग राइट क्लिक करके यहाँ पे एक फोल्डर बना लेंगे। ठीक हो गया, हम कहेंगे कि एक न्यू फोल्डर बना लो। फोल्डर का नाम हम रख देते हैं इमेजेस। ठीक हो गया। अब इमेजेस के अंदर आके हम ये तीनों चीज़ें google.jpg इंस्टाग्राम ट्विटर की पिक्चर्स यहाँ पे डेस्कटॉप पे मौजूद हैं, गूगल इंस्टाग्राम और ट्विटर की। ठीक है, इनको यहाँ से करेंगे कट। कट करने के बाद हम यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। तीनों इमेजेस आ गई। ठीक है, रूट फोल्डर में से मैं इमेजेस गेट कर रही हूँ गूगल की, इंस्टाग्राम और ट्विटर की। ये तीनों ले लिए हम लोगों ने। अब हम आ जाते हैं अपनी, अच्छा, एक्सएमएल फाइल में अब डाटा। ठीक है, अब हम वेब फॉर्म में आ जाते हैं। वेब फॉर्म में हमने यहाँ पे आके एड रोटेटर का एडवर्टीजमेंट फाइल देनी थी। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज में आएंगे और ये रही एडवर्टीजमेंट फाइल। तीन डॉट्स पे क्लिक करेंगे, ये रही एक्सएमएल फाइल। ठीक है, इसको ओके कर लेंगे। सोर्स में हम आ जाते हैं और ये आ गया आपके पास एक्सएमएल फाइल का डाटा। ठीक हो गया, इसको सेव कर लेंगे, दोबारा से बिल्ड कर लेते हैं। सॉल्यूशन कंप्लीट, और इसको रन कर लेते हैं। अच्छा, सर्वर एरर इन दिस, the ad rotator could not find the advertisement file or the file is invalid. An unhandled exception during the execution of.
बात तो ठीक है और फाइल भी मौजूद है। अच्छा, एरर्स भी कोई नहीं है सच। ऐसे भी कर सकते हैं कि सर्वर। हाँ, मैं वही कर रही हूँ कि सर्वर डॉट मैप बात कर लूँ। वेट। सॉरी 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 सॉरी। मैप। सर्वर डॉट मैप पाथ में हम ये माथ मैप कर लेते। पाथ तो ठीक है क्योंकि हमने डायरेक्ट वहां से गेट किया है मैप पाथ। दिस। नहीं यार, एरर भी नहीं आ रहा। और अच्छा, पोस्ट बैक तो खैर पोस्ट बैक हमने नहीं देना था क्योंकि हम कोई जनरल दे देते हैं, इसको कर लेते हैं। अच्छा, सी में यूज़र में दे, सोर्स में रिपोजिटरी में, वेब एप्लीकेशन वन में ये नाम है, उसके अंदर पाथ तो ठीक आ रहा है। मैं वही कह रही हूँ कि पाथ ठीक है। फिर ये क्यों नहीं एडवर्टीजमेंट में गेट कर रहा? नहीं, ये क्या है? एड रोटेटर वन। एड रोटेटर वन के अंदर एडवर्टीजमेंट फाइल जो है ना वो
Could not file the advertisement file or the file is invalid. पाथ फोल्डर में नहीं है, मेन उसमें है ना, वेब एप्लीकेशन 1 में है, ये देखें। फिर तो पाथ ही गलत ना आता ना, अगर ये इस तरह से होता है। एक मिनट। ये है ना। सोर्स में रिपोजिटरी फाइल तो है। ओके, सबसे पहले हमने क्या लिया था, एक टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स के बाद हम लोग लेंगे इमेज बटन। ठीक है, और इमेज बटन के बाद हम लोग ले लेंगे कैलेंडर। ठीक हो गया, तो ये कैलेंडर आ गया है, ये हमारे पास इमेज बटन आ गया और ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। ठीक हो गया, ओके। तो यहाँ पे हम डिज़ाइन में आ गए और ये कैलेंडर की सेटिंग है। कैलेंडर को ऑटो फॉर्मेट करेंगे और कलरफुल ले लेंगे कैलेंडर, जो कि हमने फॉर एग्जांपल ये ले लिया, लेट्स से ये आ गया। इमेज बटन के ऊपर हम सबसे पहले इसके ऊपर एक कैलेंडर का आइकन होना चाहिए, जिस पर क्लिक करें तो कैलेंडर सेलेक्ट हो, डीसेलेक्ट हो। तो मैं यहाँ से ये आइकन ले लूँगी, यहाँ से कट कर लेते हैं बेशक इसको और पेस्ट कर लेते हैं इमेजेस के अंदर। ये आ गया टेबल कैलेंडर के नेम से आइकन। तो इस कैलेंडर की प्रॉपर्टीज में जाके इसका यूआरएल हम सेट कर लेंगे टेबल कैलेंडर। ये आ गया कैलेंडर का। अब इनिशियली कैलेंडर जो है वो आपका डिसेबल्ड होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही आप उसके ऊपर सेटिंग के ऊपर क्लिक करो तब कैलेंडर को क्या होना चाहिए, इनेबल होना चाहिए। तो
आप इसके लिए क्या करोगे, कोड बिहाइंड फाइल पे जाओगे, ठीक है, व्यू कोड, ओके। आप कहोगे कि जैसे ही अगर तो ये जो है वो इट इज नॉट अ पोस्ट बैक रिक्वेस्ट, ठीक है, तो आप कहोगे इनिशियली अगर ये पोस्ट बैक रिक्वेस्ट नहीं है तो आप कहोगे कि जो कैलेंडर है आपके पास उसकी जो विजिबिलिटी है, ठीक है, उसकी विजिबिलिटी को क्या कर दो, फॉल्स कर दो, ये आ जाएगा। और आप कहोगे कि जैसे ही मैं इस इमेज बटन के ऊपर क्लिक करूं, तो मैं इस पर डबल क्लिक कर लेती हूँ, ये आ गया इमेज बटन का क्लिक। इमेज बटन के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूं तो अगर तो, बल्कि हम इनिशियली सिंपल ये कर लेते हैं कि जो कैलेंडर है, ठीक है, उसकी जो विजिबिलिटी है हम कह देते हैं कि वो क्या हो जाए, ट्रू हो जाए फॉर एग्जाम्पल, ठीक हो गया। तो अभी हम इसको सेव करके रीलोड कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो अब ये देखें, इफ इट इज नॉट अ पोस्ट बैक रिक्वेस्ट, तो मैंने उसकी विजिबिलिटी को क्या किया हुआ है, फॉल्स किया हुआ है, और बटन के क्लिक के ऊपर मैंने उसकी विजिबिलिटी को क्या कर दिया है, ट्रू कर दिया, जो आपको शो हो रहा है। ठीक हो गया। अब मैं कहूंगी कि जैसे ही हमारे पास यानी कि कैलेंडर में से मैं कोई सिलेक्शन करती हूँ, जैसे कि ये तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा सी, तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कोई कैलेंडर में से सिलेक्शन करूँ तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू चेंज हो जाए। तो सबसे पहले तो हम ये काम करेंगे कि हम आके कहेंगे कि जैसे ही इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे कि इसकी सिलेक्शन चेंज होती है, ये देखें, तो कैलेंडर की सिलेक्शन जैसे ही चेंज होती है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वो डाटा सेट करूंगी। तो मैं कहूंगी टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर जो आपके पास टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट किस चीज़ के इक्वल होना चाहिए, जो आपने पास कैलेंडर की डेट सिलेक्ट की है, तो कैलेंडर 1 की जो भी सिलेक्टेड आपके पास जो है वो डेट होगी, ठीक है, वो, ठीक हो गया, उसको कन्वर्ट करो इनटू स्ट्रिंग। अब यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो कि लॉन्ग डेट में, शॉर्ट डेट में, किस चीज़ में, ठीक है, फिर वक्त मैं इसको स्ट्रिंग में ही ले लेती हूँ, ठीक है। तो आपने जो है वो कैलेंडर के अंदर डाटा जो है वो आप सेट कर दिए। जब ऐसे ही आप इसको सेलेक्ट करोगे तो सेव करूँ, मैं इसको रन करूँ। ठीक हो गया। अब आप यहाँ से जो भी डेट सेलेक्ट करोगे वो आपके टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या हो रही है, सेटल हो रही है, सी। ठीक हो गया। तो आप अगर इसके अंदर एक स्ट्रिंग पास कर दो तो ये जो आपके पास डेट आ रही है, जो सॉरी टाइम आ रहा है साथ में, ये नहीं आएगा। लेकिन मैं इसके अंदर आके स्ट्रिंग में कुछ पास कर देती हूँ। लेट से मैंने डी दे दिया, ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं अब, और दोबारा से आके इसको इंटर कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं आगे कोई डाटा सेलेक्ट, बल्कि नहीं, सब दोबारा से रीलोड करते हैं। अच्छा, अच्छा, जब आपने अभी डेट सेलेक्ट करते तो साथ में जो है वो कैलेंडर की विजिबिलिटी भी शो हो रही थी, तो मैं उसको भी जो है ना वो कर देती हूँ कि जो आपके पास कैलेंडर है उसकी विजिबिलिटी को भी फॉल्स कर दो, कि मैंने अगर डेट सेलेक्ट कर ली है तो कैलेंडर फिर शो ना हो, वो गायब हो जाए, वहां से रिमूव हो जाए, ठीक है। तो इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया, जैसे कि डेट सेलेक्ट कर ली तो सी, कैलेंडर भी आपके पास उसकी विजिबिलिटी फॉल्स हो गई है, और साथ ही साथ जो डेट है वो भी आपके पास खाली डेट आ गई है, सी। तो ये डाटा आपके पास आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि जब आप इसको यहाँ से इमेज बटन को क्लिक करते हो, तो मैं अगर इस पर दोबारा क्लिक करती हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। मैं चाहती हूँ मैं दोबारा क्लिक करूँ तो ये आपके पास यहाँ से रिमूव हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इमेज बटन के ऊपर क्लिक करोगे, आप कहोगे कि अगर तो जो आपके पास कैलेंडर है, ठीक है,
अगर आपका कैलेंडर विजिबल है, मतलब कि कैलेंडर आपका शो हो रहा है ऑलरेडी, ठीक है, तो अगर पहले से शो हो रहा हो तो आप क्या कर दोगे, उसकी विजिबिलिटी को कर दोगे फॉल्स। ठीक है, मीन्स कि अगर मैं बटन के ऊपर क्लिक करती हूँ और कैलेंडर पहले से शो हो रहा है तो वो आपके पास दोबारा से शो ना हो। ठीक है, और एल्स आप क्या करोगे, उसकी विजिबिलिटी को क्या कर दोगे, ट्रू कर दोगे। ठीक हो गया, इसको सेव कर देंगे हम। और ठीक हो गया, यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट वगैरह कर लेंगे, इसको दोबारा से रन कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये देखें। तो अब आप क्लिक कर रहे हैं तो अगर वो पहले से विजिबल है तो उसकी विजिबिलिटी को वो क्या कर देगा, ये फॉल्स एंड देन वो ट्रू कर देगा। तो यहाँ पे आपके पास ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, और विजिबल हो रहा है। अब मैं ये चाहती हूँ कि फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास डेज हैं, मैं चाह रही हूँ कि जो प्रीवियस फॉर एग्जांपल आपके पास ईयर है, जैसे कि 28 29 आ रहे हैं, ठीक है, ये प्रीवियस साल के हैं। ठीक है, 1 2 3 आपके पास एक्टिव है, फिर ये 1 2 3 भी आपके पास अगले महीने की डेट्स हैं, नेक्स्ट मंथ की, तो प्रीवियस मंथ और नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि ये जो है ये आपके पास वैसे भी जो है ना वो डिसेबल्ड आपको शो हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप सिलेक्ट कर पा रहे हो, मैं चाहती हूँ कि मैं इनको जो है वो कर दूं, सिलेक्ट भी ना कर पाऊँ। ठीक है, प्रीवियस और नेक्स्ट मंथ को मैं चाहती हूँ कि डाटा सिर्फ इसी महीने में मैं वैल्यू सेलेक्ट कर पाऊँ। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि अगर मैं ये सिलेक्टेबल ना हो, मैं इनको डी सेलेक्ट कर दूं कि कोई मैं सिलेक्शन ना कर पाऊँ, और सेकेंडली ये कि इनके कलर्स भी रेड हो जाएं फॉर एग्जाम्पल, या कुछ इस तरह का सिनेरियो हो जाए, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि अगर तो वीकेंड है, वीकेंड मीन संडे है, तो ये संडे बनता है आपका। अगर तो संडे है या फिर संडे के अलावा नेक्स्ट मंथ है या प्रीवियस मंथ है, तो वैल्यूज जो है ना उनका कलर भी चेंज हो जाए, सिलेक्ट ना हो पाए, तो उसके लिए हम डे रेंडर का मेथड यूज करेंगे। हम यहाँ पे आ जाएंगे, कैलेंडर की प्रॉपर्टीज में आएंगे, इसके इवेंट्स में, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है डे रेंडर। ठीक है, डे रेंडर के ऊपर आप क्लिक करोगे डबल, बल्कि अभी आपके पास ये आ रहा है, इसको क्लोज करेंगे पहले। अब हम आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में, डबल क्लिक करेंगे तो ये आ गया कैलेंडर का डे इवेंट। मैं इसमें कह दूंगी कि ई के अंदर जो भी डे मौजूद है, ई आपके पास आर्ग्यूमेंट आपको पता है ऊपर, जो भी डे है, ठीक है, अगर तो वो डे कोई और मंथ है, यानी कि इज अदर मंथ, ठीक है, या तो अगर वो कोई और मंथ है, या जो है वो वीकेंड है, ठीक है, डे जो है वो वीकेंड है, वीकेंड है या और मंथ है कोई, ठीक है, तो क्या करो, जो उसका सिलेक्टेबल है, ठीक है, इस सिलेक्टेबल को कर दो फॉल्स। ठीक हो गया, सिलेक्टेबल नहीं है, और साथ ही साथ आप ये कह दो कि जो उसका जो फोर कलर है, ठीक है, और फोर कलर भी नहीं, आप कह दो बैक कलर कर दो, चलो ठीक है, एक मिनट, बी कैपिटल होता है शायद, अच्छा ये नहीं, बैक कलर होता है, ठीक है, जो उसका बैक कलर है उसको इक्वल करो सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कलर डॉट रेड। ठीक है, ये बैक कलर पे इस तरीके से क्यों दे रहा है, ओ सॉरी, क्योंकि हम डे का कलर चेंज करें, डे नहीं सेल का कलर मुझे चेंज करना है, ठीक है, ये इसलिए इस तरह दे रहा है, तो मैं सेल को दे दूंगी, सेव कर लूंगी और इसको रीलोड कर लूंगी। ठीक हो गया, तो ये देखें, ये अब क्या हो गया, इसका बैक कलर क्या हो गया, रेड हो गया है, समझ आ गया।
जैसे हमने बैक कलर किया इसी तरीके से हम फोर कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, सेव करेंगे। सेल का 1 मिनट। ठीक हो गया, तो ये हमें नजर आ रहा है कि हमने इसका फोर कलर भी चेंज हो गया और ये सिलेक्टेबल नहीं है। ठीक है, जबकि ये जो डाटा है ये क्या है, सिलेक्टेबल है। तो हम सिर्फ इसी मंथ के वीकेंड के अलावा जो डेज है उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ कैलेंडर की प्रॉपर्टीज देखेंगे, वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग। जी जी। कहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, ये तो वो डे का आर्ग्यूमेंट मैंने वो नहीं किया। वो डे ये वाला डे है, ये जो डे है ये, वो इस डे। हाँ, वो मैंने इस डे की बात की है। क्या मतलब? हाँ हाँ, वो कर सकते हैं। वो कर सकते हैं, वो आप यहाँ पे करेंगे। जो सिलेक्टेड डेट है ना, इसके साथ मैंने आपको मेथड बताया भी था। सिलेक्टेड डेट का यहाँ पे आता है कि लॉन्ग डेट है, शॉर्ट डेट है। ठीक है, ये सारा डाटा है, लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट, टाइम स्ट्रिंग, ये सारी चीजें आप इस तरह कर सकते हो। मैंने अभी इसको सिंपल स्ट्रिंग में ले लिया कि जैसे डाटा है उसी तरीके से यहाँ से आप ले लोगे। जी जी। हाँ, हम बिल्कुल उस तरह भी करवा सकते हैं। मैं आपको उसके लिए एक फ़ाइल भेजूँगी, ठीक है? आपने उस फ़ाइल को देखना है, उस फ़ाइल में सारी कैलेंडर की उन्होंने प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं कि कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आप उनको यूज़ कर सकते हो। बल्कि वो मैं आपके साथ उसकी एक जो है ना शेयर भी कर लूँगी, जो एक स्क्रीनशॉट टाइप है ना वो पिक्चर, वो भी शेयर कर लूँगी। उसके अंदर सारी उन्होंने लिखा है कि आप डेट के कौन-कौन से फॉर्मेट्स जो हैं वो उनको यूज़ कर सकते हैं। साइट है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। वो साइट का लिंक भी मैं आपके साथ जो है ना वो शेयर कर दूँगी। मतलब डेट के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। लॉन्ग डेट स्ट्रिंग होती है, शॉर्ट डेट होती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास डे मंथ ईयर में भी फॉर्मेट्स होते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ हैं जो आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ, आप अगर चले जाएं ना इसके ऊपर, आप चले जाएं गूगल पे, आप टाइप कर लें MSDN, डेट टाइम फॉर्मेट सेटिंग्स, फॉर्मेट स्ट्रिंग्स। ठीक है, ये आप चल जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड डेट एंड टाइम फॉर्मेट सेटिंग्स डॉट नेट। ठीक है, कस्टम ये आपको ना मिल जाएंगी, ये देखें। ये डी के बारे में बताया है कि शॉर्ट डेट पैटर्न होता है। ठीक है, कैपिटल डी जो है वो लॉन्ग डेट पैटर्न होता है। ठीक है, स्मॉल एफ, कैपिटल एफ, जी, जनरल, ये सब मेंशन्ड है। ये आप देख सकते हैं, समझ आई? ये देखें, हमने शॉर्ट डेट मेथड यूज़ किया है। ठीक है, ये शॉर्ट डेट के लिए मैंने डी पास किया, स्मॉल। आप कैपिटल भी लॉन्ग डेट के लिए दे सकते हो, और भी बहुत सारे मेथड यहाँ पे मेंशन्ड है। ये भी मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक हो गया। कस्टम, कस्टम भी यहाँ पे मेंशन है। ये उन्होंने बताया हुआ है कि कस्टम आप इस तरीके से भी दे सकते हो। समझ आई? और वो मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला। उमर, एक और स्टूडेंट ने मुझे कोड भेजा हुआ था, बल्कि मुझे उसका याद आया तो मैंने उसका सेट करके उसको एरर भी बता के शेयर किया था। आपका कोड मैंने देखा ही नहीं। मुझे एक दफ़ा दोबारा प्लीज़ आज भेज दें, फिर मैं उसको जैसे ही फ्री होती हूँ तो देखती हूँ। ठीक है, उसको मैं आपको फिर बताती हूँ।
किस चीज़ की? जो क्लासेस उमर आप लोगों क्लासेस को आप और हुसैन ही हर स्टार्टिंग से आ रहे हैं, ठीक है। बाकी तो आ नहीं रहा, शबान तो ऑनलाइन क्लासेस ही लेता है। असल में आप लोगों का वो जो मैमिक्रा चली गई ना, उसकी वजह से बहुत गैप आ गया था, फिर स्टूडेंट्स खुद ही नहीं आते थे, आप और हुसैन ही स्टार्टिंग से आ रहे हैं। और हुसैन तो खैर लास्ट क्लासेस में आता रहा है, सारी ही उसने ली हैं ऑलमोस्ट। बस एक आध क्लास में जो है वो मेरे ख्याल से आज नहीं आया वो, वैसे तो वो डेली क्लासेस में आता है। तो मेरे साथ तो स्टार्टिंग से जो सुदेश है, सुदेश तो ऑनलाइन लेक्चर्स ही ले रहा है और उसने अभी तक फीस ही सबमिट नहीं करवाई, मैंने उसको बोला हुआ है। तब तक उसकी और मुबश्शिर की क्लासेस ही ने, मुबश्शिर ने तो एक क्लास भी नहीं ली। तो पता नहीं ये लोग फिर ये क्या कर रहे हैं, क्या सिनेरियो है सारा। देखें फिर आप लोग खुद ही इस तरह से कर रहे हैं। मैं तो अभी हुसैन आज क्लासेस नहीं ली, और लास्ट 2 क्लासेस में इस वजह से भी ऑफ था क्योंकि एकेडमी की तरफ से ही ऑफ था, ये जो इलेक्शन और इसकी वजह से। तो वो 2 छुट्टियाँ आ गई थी। और उससे पहले वो जो एक दिन आपका लेक्चर नहीं हुआ था, जिस दिन आप भी नहीं आए थे, हुसैन भी नहीं आया था, मैं खुद घर से लेट आई थी ऑफ़िस 3 बजे, क्योंकि मेरा अपना कुछ इश्यू था, मेरा अपना भी थीसिस चल रहा है, तो मैं वहाँ बिज़ी थी। इस वजह से मैं लेट आई, तो मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया, वो लेक्चर उस वजह से नहीं हुआ। तो अब आगे से रेगुलर रहें, बस इसको वाइंड अप करें, ख़त्म करें, क्या है इतना लंबा लमकाना। अभी तो है अभी तो इसमें टाइम, आप ये समझें कि ऑलमोस्ट आपके 30% हुआ है अभी कोर्स।